रोल करती हुई बॉडी आपकी ये इंक्लाइन प्लेन पे कितना ऊपर तक जाएगी। तो ये भी बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, क्या निकाला था, वेलोसिटी। ऊपर से नीचे आने में कितनी वेलोसिटी होगी एच हाइट से। तो अगर इसकी हाइट एच है, एच हाइट तक अगर ये जाता है तो एच की वैल्यू क्या होगी, उसी से ही निकल आएगी। और ये आप एनर्जी प्रिंसिपल से निकाल सकते हो, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो दिस मच हाइट इट विल अचीव बिफोर कमिंग टू रेस्ट करना चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन के एंड आर, ये हाइट जो है ना, जैसे सॉलिड स्फीयर है तुम्हारा, तो इसकी हाइट ये एच, ये कितनी होगी, 7 v² बाई 10 g। ये हॉलो स्फीयर है, तो ये आपकी हो जाएगी 5 v² बाई 6 g। सॉलिड सिलेंडर है और डिस्क है, तो 3 v² बाई 4 g। एंड हॉलो सिलेंडर है, जैसे रिंग होता है, 2v² बाई g। ये all these bodies they are traveling with the same velocity on the horizontal surface। ठीक है। तो सबसे मिनिमम हाइट पे बेसिकली कौन पहुंचता है, सॉलिड स्फीयर पहुंचता है। और रिंग आपकी जो है ना, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। करेक्ट। नाउ एक आपका था बेसिकली जो है ना, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ऑफ रोलिंग बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है। नाउ सपोज आपकी कोई बॉडी है, ये आपकी रोल कर रही है, ये आपके पॉइंट पी है, जिसको हम लोग रेस्ट पे बोलते हैं। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास का वो हो गया। और सपोज ये आपका ओमेगा हो गया, दिस इज योर ओ पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम जो बेसिकली आपका रोलिंग बॉडी का, जहां पे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों ही चीजें हैं, तो इसको आप ये एक तो ट्रांसलेशनल निकाल सकते हो, प्लस इनका रोटेशनल निकाल सकते हो, और इनको कंबाइन कर दो तो ये क्या होगा बेसिकली। ट्रांसलेशनल क्या होगा, ट्रांसलेशनल बेसिकली क्या है, इसको अगर आप मोमेंट लोगे तो आर क्रॉस वी सी एम इंटू आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लस रोटेशनल क्या है हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू इसका कहना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एंगुलर वेलोसिटी। इसको देखा जाए तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एल जो है ना, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा r² प्लस ICM ओमेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बेसिकली VCM है, VCM इज नथिंग बट ओमेगा इनटू आर है, रोलिंग के केस में। जिसको हम ये भी लिख सकते हैं
ICM प्लस m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ये है क्या? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से देखो तो दिस इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो इंस्टेड ऑफ करना चाहिए आप ट्रांसलेशनल और रोटेशनल अलग अलग इसको एनालाइज करो। अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस करना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दिस केस इट इज पी। तो पी की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो जीरो है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट कि उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है ना कहां पे जीरो होती है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई तो आपका सिंपली कहना चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन को आप कन्वर्ट करके आपके देयर इज ओनली रोटेशनल मोशन, जैसे आई पी इंटू ओमेगा, दिस विल गिव यू द एंटायर एंगुलर मोमेंटम कहना चाहिए इसको। ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में तो मैं बता चुका हूं। इवन योर काइनेटिक एनर्जी भी जो है ना टोटल, अभी तक हम ट्रांसलेशनल अलग हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल अलग हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ते हैं। बट काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी इन दिस केस IP इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है तो उसके अगेंस्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और इसकी एंगुलर वेलोसिटी से, तो दिस इज हाउ यू कैन करना चाहिए। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह निकालते हैं दैट वी विल सी। बिफोर दैट वो हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे, नाउ सपोज करना चाहिए देयर इज ए प्लान, इसके ऊपर आपकी बॉडी रोल कर रही है। इसकी वेलोसिटी जो है ना, इसकी वेलोसिटी u है, ये पॉइंट आपका P है। नेचुरली ये u है आपका। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्योंकि ये जो वेलोसिटी, ये पॉइंट इसमें इसके बॉडी के अंदर और प्लैंक के अंदर दोनों सेम वेलोसिटी में होना चाहिए, और वो होगी क्या? u क्या होगी यहाँ पे? u विल बी इक्वल टू VCM माइनस ओमेगा आर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पे VCM होगा, इधर जो है ना ओमेगा आर होगा, ये आपके ऐसे मूव कर रही है, आर है। अब पॉइंट पी जो है ना, चूंकि आपकी कहना चाहिए प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी और प्लैंक की वेलोसिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। करेक्ट? तो इसलिए व्हाट विल बी यू विल बी VCM माइनस ओमेगा आर। ठीक है ना? करेक्ट? ऐसा होने से क्या होगा? देयर विल नॉट बी एनी स्लाइडिंग, बिकॉज पॉइंट पी जो बॉडी है, बॉडी का जो बेसिकली वो है वेलोसिटी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज जीरो। करेक्ट? अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपका दिस थिंग इज नॉट स्लाइडिंग, इट इज रोलिंग कहना चाहिए। करेक्ट? उसी तरीके से अगर ये बॉडी आपकी जो है ना एक्सेलरेट हो रही है और इसकी वेलोसिटी ए है, सॉरी एक्सेलरेशन है, तो नेचुरली ए शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ACM माइनस अल्फा आर।
करेक्ट, ये आपका अल्फा हो गया। क्योंकि दोनों पॉइंट जो है ना टच कर रहे हैं, तो चूंकि टच कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी जो है ना बराबर होनी चाहिए। करेक्ट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक और भी चीज है कि आपका सपोज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपका जो है ना बॉडी है, ये आपका, मैं से ये पॉइंट आपका पी हो गया, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया। इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट पी है, सपोज बॉडी का मास एम है, ये जो पॉइंट पी है, इसका ट्रांसलेशनल एक्सलेशन क्या होगा ड्यू टू दिस फोर्स? नेचुरली ये होगा ए टी इक्वल टू, ये राइट की तरफ होगा। तो प्रॉब्लम भाई, ट्रांसलेशनल तो यही होगा पी का, मैं पी की बात कर रहा हूं। अच्छा, पॉइंट पी का रोटेशनल एक्सलेशन क्या होगा? सपोज अगर नेचुरली ये एफ आपका इस तरीके से लग रहा है, तो ये क्या है, रोल करेगा, रोटेट करेगा ड्यू टू दिस, क्योंकि ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर कहना चाहिए ये आपका अल्फा टॉर्क, अल्फा एक्सेलरेशन अगर है, तो रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा पॉइंट पी का, और इसकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, होगी नहीं होगी? करेक्ट। ये अल्फा बेसिकली क्या है कि है क्या, दिस इज योर टॉर्क अपॉन आई इंटू आर। करेक्ट, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स अपॉन आई इंटू आर। टॉर्क क्या है? टॉर्क एफ इंटू एक्स लग रहा है ये भाई। अगर आप सेंटर ऑफ मास से इसका टॉर्क लोगे तो क्या होगा, एफ इंटू एक्स ही तो होगा, है ना? क्यों भाई? हम्म? अच्छा भाई, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक राइट साइड में लग रहा है, एक लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन जो है ना आपका पी का क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर ए टी प्लस ए आर। नेट एक्सेलरेशन तो यही होगा, है ना? तो यानी कि एपी क्या हुआ? एपी इज नथिंग बट एफ अपॉन एम। ये चूंकि लेफ्ट साइड में लग रहा है तो इसको माइनस कर दो, एफ इंटू एक्स अपॉन आई इंटू आर। ये इस साइड में क्यों है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप एक चीज देखो, जो पॉइंट पी का जो मोशन है, या जिसे कह सकते हो कि टेंडेंसी ऑफ पॉइंट पी, इन विच डायरेक्शन इट विल डू, डिपेंड्स ऑन एक्स एंड आई। यहाँ पे यही वेरिएबल है और कुछ तो नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ अपॉन एम
1 माइनस आर एक्स अपॉन के स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? इसका मतलब के स्क्वायर, अगर के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर एक्स, अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स से ज्यादा है, तो नेचुरली एपी तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बॉडी आपकी मूव करेगी इस डायरेक्शन में, एंड फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड, यानी लेफ्ट साइड। के स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स है, तो क्या होगा? देयर इज नो फ्रिक्शन, जो कि हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन है। प्योर रोलिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, ठीक है। एंड के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, देन फ्रिक्शन विल फॉरवर्ड। तो डिपेंडिंग ऑन आप फोर्स कहां पे लगा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, यू कैन टेल आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। कब है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। चलो एक क्वेश्चन, एक बार पहले देखते हैं। अच्छा चलो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ये रॉड है। हम्म, ये थीटा है। जो इसका लोअर एंड है, ये सपोज ए है, ये बी है। जो लोअर एंड ए है, इसको हमने पुल किया विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एंड बी? कैसे निकालोगे? पहली बात तो एंड बी की जो वेलोसिटी है, इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, है ना? वर्टिकली हो सकती है डाउनवर्ड, और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। बट कितनी होगी? कैसे निकालोगे?
तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। करेक्ट। और इसको आप डिजॉल्व कर लो along द, करेक्ट। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? क्यों? जो इसकी वेलोसिटीज along द करना चाहिए रॉड है, क्या ये डिफरेंट हो सकती है? क्या ये डिफरेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। एक रॉड है, एक एंड पे जो भी वेलोसिटी है along द करना चाहिए, तो दूसरे एंड पे वही वेलोसिटी होगी, क्योंकि रॉड आपकी रिजिड है ना? तो वीबी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्यों है? अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा था ही नहीं। क्वेश्चन अब ये बताओ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी रॉड की? क्योंकि अल्टीमेटली ये रोटेट तो कर ही रही है। हम्म? ये रोटेट तो कर ही रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अरे अब क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी तो हलवा है, ये देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है। ये दोनों देखो आपके जो वेलोसिटीज हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, बेसिकली क्या करेंगे? ये रॉड को रोटेट करेंगे। तो वी ए कॉस थीटा माइनस, आपको ये माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी इसकी? वी ए, सॉरी वी ए, तो वी ए कॉस थीटा की जगह पे इसके भी वी ए क्या है? वी ए तो हमारा वी है। वी कॉस थीटा माइनस वी बी साइन थीटा। तो
v cos थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, vb क्या है, vb इज v sin थीटा इंटू tan थीटा। हाँ सॉरी, ठीक 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 ठीक, डिवाइडेड बाय एल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा v अपॉन एल कॉस थीटा। करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द, कहना चाहिए आपका जो कोई भी कहना चाहिए रॉड है, कहीं पे भी कैसे भी रखी है, अगर कहना चाहिए आपको उसके वो पता है वेलोसिटीज, तो आप जो है उसको आप निकाल सकते हो। एक जैसे कि ये जो क्वेश्चन है कि आपका ये आपका रॉड है, एक 30 मीटर पर सेकंड से है और इधर आपका 20 मीटर पर सेकंड से है। करेक्ट। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर ये 101 मीटर की रॉड है, बताओ। 50/1, ये हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सपोज अगर हम ये एक्स वाई है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, के होगी, प्लस के होगी या माइनस के होगी। प्लस के होगी माइनस के होगी, प्लस के। गुड, प्लस के होगी। अच्छा, सपोज कोई ये है, इसका आर जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ना ये है आपकी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या होंगे, पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी।
पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी? पॉइंट पी की वेलोसिटी 12 होगी। पॉइंट पी तो ऊपर वाला है ना, हम्म। तो ये ओमेगा आर हो गई, हाँ। और ये आपकी वीसी जो भी है, ये वीसी है तो ये भी वीसी होगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, घट जाएगी। हम्म। हम्म, कितनी होगी? 8 हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि ओमेगा दूसरी तरफ है भाई। ओमेगा की जो डायरेक्शन है ना, ये देखो, ये हमने लगाई है, ये है। हाँ, ओके ओके ओके। और क्यू की क्या हो जाएगी? क्यू की दोनों जुड़ जाएंगे। क्यू की ये डायरेक्शन। ये तो ले लो, हैं? हम्म। अच्छा, सपोज अगर अभी जैसे ऊपर मैंने जो क्वेश्चन किया था, इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ये अगर v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, तो आपको निकालना है कि q की वेलोसिटी क्या होगी और रोटेशनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ, इसको कर देना। बिल्कुल सिमिलर तरीके है। ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा है, ठीक है। तो अगर इसको आप निकालोगे, तो आपका वी क्यू जो है, वी क्यू की जो वेलोसिटी होगी, दैट विल बी v cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा। और जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू v sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय l cos बीटा। करके देख लेना।